नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी और एस लिम्फा सर्जन हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर निहारिका गराज के साथ। डॉक्टर निहारिका इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम एट SSO हॉस्पिटल्स। वी आर अ पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी ग्रुप. Dr. Niharika Garaj is a very good breast cancer surgeon, and she also takes care of other women-oriented cancers like gynecological cancers. Welcome, Dr. Niharika. Thank you for inviting me. So आज हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमने चर्चा की कि मिथ्स क्या होते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी क्या है, कीमोथेरेपी क्या है, रेडिएशन क्या है। हम उस चर्चा को आगे लेके चलते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर निहारिका, ये ऑन्कोप्लास्टी क्या होती है, कैसे होती है, हम क्या करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरीज होती हैं उसमें या तो पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है या ब्रेस्ट बचाने का सर्जरीज किया जाता है। अभी ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी के ऊपर हम एक एडिशनल चीज और करते हैं जिसको ऑन्कोप्लास्टी बोलते हैं। ब्रेस्ट बचाने का सर्जरी जब किया जाता है तो हम ट्यूमर के साथ साथ आसपास का नॉर्मल टिश्यू भी थोड़ा लेते हैं। अगर एक ब्रेस्ट से आप ट्यूमर और आसपास का नॉर्मल टिश्यू लेंगे तो वहां पर एक गड्ढा बन जाएगा, एक डिफेक्ट बन जाएगा। अगर तो आप उसको बाहर किसी और टिश्यू से नहीं फिल करते, सीधा बंद कर देते हैं, पर ब्रेस्ट बचाने का सर्जरी किया तो उसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। बट अगर उस गड्ढे को आप कहीं और से टिश्यू लाकर भरते हैं, कहीं और से मतलब बगल के नीचे से या ब्रेस्ट के नीचे से, या कई बार ब्रेस्ट को ही घुमाकर वो अगर डिफेक्ट को भरते हैं तो उसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी और ऑन्कोप्लास्टी बोला जाता है। उसका जो फाइनल आउटकम होता है आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीशन के बाद काफी एस्थेटिकली सुपीरियर रहता है और इंट्रा सिमेट्री काफी अच्छी रहती है और पेशेंट के लिए काफी अच्छा रहता है देखने के लिए। इसमें हम ब्रेस्ट बचा रहे हैं और जो खड्डा है उसको और टिश्यू से फिल कर रहे हैं। So what Dr. Niharika is saying is that to live with dignity is a basic human right. सिर्फ आपको कैंसर है उसकी वजह से आपकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो, वो हमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉस्मेसिस दिया जाए, इसके लिए हम ऑन्कोप्लास्टी करते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि काफ़ी लेडीज़ होती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेशन के बाद हाथ में स्वेलिंग आती है, तो उसका कारण क्या है और अभी नई तकनीकें क्या है जिससे कि हम उस स्वेलिंग को कम कर सकते हैं? जब भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट रहते हैं। एक होता है ब्रेस्ट का ट्यूमर और दूसरा होता है आर्मपिट, जहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जिनका बॉडी में एक प्रोटेक्टिव एक्शन भी होता है। जब जो कैंसर ब्रेस्ट में आता है वो आर्मपिट में जाने का, आर्मपिट के नोड्स में जाने का रिस्क भी काफी हाई रहता है। कई बार तो वो नोड्स बहुत ऑब्वियसली बड़े होते हैं, उनको पहचानना कि नोड्स में कैंसर स्प्रेड है इजी रहता है। पर कई बार अगर सिर्फ कुछ सेल्स गए होते हैं और नोड्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं स्कैन पे देखने से या फील करने से, तो उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख के कंक्लूसिवली बताया जा सकता है कि उसमें कैंसर के सेल्स हैं या नहीं। तो जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी करते हैं, अगर हमें पहले से पता है कि उसके लिम्फ नोड्स में स्प्रेड शायद नहीं है बट हमें 100% चेक करना है, तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं। तो सेंटिनल नोड बायोप्सी में कुछ रिप्रेजेंटेटिव नोड्स लेकर हम सैंपल करते हैं और उनको उसी टाइम ओटी में फ्रोजन सेक्शन में आधे घंटे में चेक करके देखते हैं कि उनमें कैंसर के सेल्स हैं कि नहीं। अगर उनमें कैंसर के सेल्स नहीं है तो हमें बगल के बाकी नोड्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है और फ्यूचर हाथ की स्वेलिंग का रिस्क बहुत कम रहता है, 5% से भी कम। पर अगर उन नोड्स में सेल्स हैं कैंसर के, तो ऑन्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे नोड्स निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी जो लिम्फ नोड्स हैं ये ब्रेस्ट के साथ हाथ को भी सप्लाई करते हैं। इनको निकालने से जो हाथ का लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी डिसरप्ट होता है, जिससे फ्यूचर में हाथ की स्वेलिंग का रिस्क जो है 25 से 30% के करीब रहता है। पर अगर लिम्फ नोड्स में कैंसर है तो वो सब कैंसर सेल, वो सब लिम्फ नोड्स निकालना जरूरी है।
तो अभी नई नई तकनीकें आई हैं जिसमें अगर आपने सब लिम्फ नोड्स भी निकाले हैं उसके बाद भी आप जो लिम्फेटिक फ्लो है वो रीस्टैब्लिश कर सकते हो और फ्यूचर हाथ की स्वेलिंग का रिस्क जो है 5% से भी कम लेकर आ सकते हो। इस तकनीक को एस लिम्फा बोलते हैं। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसमें आपकी सर्जरी के दौरान जब बगल के सब लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं, हाथ के लिम्फेटिक्स जो है जो कि 1-2 mm के होते हैं उनको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और आर्मपिट की वेन्स के साथ डाल दिया जाता है। इससे जो हाथ का लिम्फेटिक फ्लो है वो रीस्टैब्लिश हो जाता है और फ्यूचर रिस्क जो हाथ की स्वेलिंग का है बहुत कम हो जाता है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, यूरोप वगैरह में यूज होती है, धीरे धीरे इंडिया में भी यूज हो रही है एंड आई होप हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को इस टेक्निक का बेनिफिट दे पाए। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है हम ऑपरेशन करते हैं तो सारे पेशेंट को हाथ में स्वेलिंग आती है। ये स्वेलिंग कम करने के लिए बहुत ही अच्छे से बताया कि हम सेंटिनल नोड बायोप्सी का इस्तेमाल करते हैं और एस लिम्फा यानी कि लिम्फोवेनस अनास्टोमोसिस भी कर रहे हैं जिससे कि रिस्क कम हो जाए। वी ओवर हियर आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल केयर फॉर ऑल आवर पेशेंट्स। अगर आपको कुछ डाउट है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे या डॉक्टर निहारिका से, तो प्लीज नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क जरूर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर निहारिका। थैंक यू।